हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से आगे का पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को कवर किया था। अब चलो इससे आगे ट्राई करते हैं, इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ तो लिया, लेकिन बिड़ू लगाना कहाँ पे है, कहाँ इसे यूज करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें आप देखिए यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन हम करेंगे, दूसरी एप्लीकेशन आप खुद सोच सकते हैं। इंटीग्रेशन काम आता है एरिया अंडर कर्व निकालने के, ठीक है। इंटीग्रेशन से आप एरिया निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आप निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ्स और इक्वेशंस। ये सेकंड वाला पॉइंट कोई खास सेंस नहीं रखेगा, लेकिन डोंट वरी, ओके। आज ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व ये हमारे पास हो गया, ओके। थोड़ा सा इसे HD में लिखने की कोशिश करते हैं अच्छी राइटिंग के साथ, ओके। ओप्स, ठीक है। तो हमारे पास है एरिया अंडर कर्व, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मान लो आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है और वाई पे भी कोई क्वांटिटी हो सकती है, डिपेंड करेगा। और सडनली हमें क्या दे दिया गया, एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया इस शेप का। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स की वैल्यू ए से, यहाँ एक्स की वैल्यू ए है, और ये आपका ग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है समहाउ यहाँ पे एक्स की वैल्यू है बी, ये हमने ले लिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने इस ग्राफ के ऊपर एक बिल्कुल छोटी सी वैल्यू अज्यूम की है, एक बिल्कुल ना के बराबर वैल्यू ली है, एंड दैट वैल्यू इज dx, ठीक है। इस वैल्यू को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में खींच दीजिए आगे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास एक ना के बराबर एक स्ट्रिप है, ठीक है। ये एक पतली सी एलिमेंट हो गया, या इसे आप स्ट्रिप कह सकते हैं, ये हो गया। इस स्ट्रिप में आप क्या देखेंगे, एक चीज, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। इस स्ट्रिप में आप ये देखिए कि इसकी थिकनेस तो हो गई dx, और इस स्ट्रिप की हाइट हो गई हमारे पास y। तो अगर मैं इसे साइड में बनाऊं तो आपको ये जो एलिमेंट है, ये जो स्ट्रिप है, ये एक रेक्टेंगल जैसी दिखाई देगी, जिसकी ब्रेड्थ है हमारे पास dx और लेंथ या हाइट है y। तो आई होप आप सबको पता हो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू dx। तो इस हल्की सी स्ट्रिप का एरिया ये है, लेकिन मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे इस पूरी स्ट्रिप का, यहाँ जितने भी स्ट्रिप्स हैं सबका एरिया चाहिए, कितना होगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो, ठीक, इज सम ऑफ लिमिट्स। इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन को सम ऑफ लिमिट्स कहा जाता है। यानी एक लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं dx की हो गई बिल्कुल छोटी सी, तो x की वैल्यू a से x की वैल्यू तक b जो आपके पास है, इसे इंटीग्रेट कर दो, सम ऑफ लिमिट्स लगा दो a से b तक, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये देखिए एरिया हमारे पास जो है अंडर कर्व, जो आपने कर्व बनाया है, इसके अंडर का एरिया देखते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे ये एरिया, सोचिए। आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, यहाँ पे अवेलेबल है एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया वाई dx, लेकिन मुझे तो सारी लिमिट्स का एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, और लिमिट्स पुट कर दूंगा a से b तक, एज सिंपल एज दैट। और ये हमारे पास आंसर हो गया। इस आंसर से आप देखिए, ये जो एरिया है ये सारे का सारा आपको मिलेगा। जितना भी मैंने यहाँ पे अभी वेव्स वगैरह बनाई हैं, इससे हम सारा एरिया कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये एरिया अंडर कर्व जो है, दिस इज, ठीक है, एरिया, ये जो है हमारे पास, ये एरिया आया है ऑफ कर्व, कर्व का विद एक्स एक्सिस। आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इसे इंटीग्रेट किया है, तो ये जो हमारे पास चीज़ बनी है, ये हमारा एरिया है एक्स एक्सिस के साथ ही। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके, याद रख लेना ये वाली बात।
एक्स एक्सिस के साथ है ये चीज़, हमें कैसे पता चली? यू कैन ईजिली सी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dx। तो इसका मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के साथ हम कर रहे हैं। तो एक बार ज़रा मैं इसे फिर से चेंज करता हूँ। मैंने एक्स के साथ एरिया देखा है, अगर मुझे वाई के साथ देखना हो तो इमेजिन करो आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपको एक अजीब सा ऐसा ग्राफ दे दिया गया। ग्राफ की शेप कैसी ही हो सकती है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ग्राफ के लिमिट्स हैं यहाँ, ये y की वैल्यू a, और ये ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, यहाँ, ठीक है, y की वैल्यू b तक। और मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो यहाँ ये जो हमारे पास एरिया अंडर कर्व होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो मुझे dy लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब मैं y एक्सिस के साथ निकाल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ x एक्सिस। तो वहाँ क्या था, y dx था। तो सिमेट्री की वजह से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ x dy आएगा, और कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, a से b तक। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कर्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे, बताइए, सोचिए, समझिए, ठीक है। ये है एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, विद y एक्सिस। ये एरिया जो हमने निकाला है, ये एरिया किसके साथ है, y एक्सिस के साथ है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, ओके, याद रह जाएगा, ट्राई करना। और हम चलो एक चलते चलते जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा, और इस ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और मैंने आपसे कह दिया कि बताओ यहाँ x की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ x की वैल्यू 3 तक, ओके चलो 4 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 4 तक ये एरिया कितना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम एरिया निकाल रहे हैं किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ x लिख दिया तो इसके बाजू में y लिखना पड़ेगा। बस ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। इस फॉर्मूले को यूज़ करते टाइम ध्यान रखिए कि हमारे पास y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। कर दो, इस खोपचे में लिख दो इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट्स हैं 0 से 4। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, पावर इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड, 0 से 4। इसे लिखा, x की जगह 4 पुट किया, माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया, और पूरे के अपॉन 4 था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 बाय 4, दैट इज 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 वैसे लिख लेना, और आंसर आ गया 64। जो भी इसकी यूनिट्स होंगी वो सेम टू सेम आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा इसे चेकआउट करो। सेकेंड एप्लीकेशन में मैंने लिखवाया था, इससे हम फिजिकल क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम हेयर। हाउ, कैसे? डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था करंट, ठीक है, क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ये होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डी क्यू होगा आई डी टी? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्यू या फिर डेल्टा क्यू हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपने लिमिट्स क्या पुट की हैं। इनिशियल से फाइनल मैंने ये लिमिट्स पुट की हैं, और ये 0 से t ऐसे पुट कर दी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। थोड़ा देख लेना, ये मेरे पास बना, मतलब अगर मेरे पास करंट का और टाइम का ग्राफ है, करंट टाइम ग्राफ, आई टी ग्राफ, ये मेरे पास प्रेजेंट है, एंड आई हैव टू फाइंड चार्ज या चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज चेंज हुआ, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी पड़े। तो मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई विल हैव टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही क्या होगा, हमारा फ्लो इन चार्ज। और भी आगे आप देख सकते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, किसी को भी ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हम कह देंगे डी वी क्या होगा,
ए डी टी ये होगा। जब टाइम 0 है तो आपने मोशन स्टार्ट किया है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं v है, राइट साइड में dt है। तो लेफ्ट साइड में मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जबकि राइट साइड में मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो राइट साइड में यहाँ पे जो लिमिट्स मैं रखूँगा वो टाइम वाली रखूँगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैं लिमिट्स रखूँगा वो वेलोसिटी वाली रखूँगा। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी की लिमिट्स पुट करो। तो जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे हम जो वेलोसिटी लेते हैं उसे कहते हैं इनिशियल, और जब टाइम हमारे पास t हो गया तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज फाइनल। तो हमारे पास dv का इंटीग्रेशन v लिमिट्स u से v इज इक्वल टू a dt 0 से t। नेक्स्ट dv ये हो जाएगा v माइनस यू दैट इज डेल्टा u इज इक्वल टू a dt। थोड़ा सा ट्राई कर लेना, मैं कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, at ग्राफ है, और मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ का एरिया ले लूँगा टाइम एक्सेस के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इंटीग्रेशन इतना ही था, कुछ और एग्जांपल हम कभी मूड हुआ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। इससे सिंपल और क्या चाहिए, बोलो बिड़ू।